हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, हमारा जो लेसन चल रहा है वो लेसन चल रहा है फर्स्ट लेसन में। हमारे जो लेसन का नाम है फर्स्ट का, वो है जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवों में जनन में हमने आप लोगों को जनन की प्रक्रियाएं पढ़ाई हैं कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। तो ये चीज़ें हमने आप सभी को समझाई हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं अपनी बायोलॉजी क्लासेस में, वो हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। समझने के लिए बहुत ही आसान है। पहले जनन में मैंने इसकी कहीं ना कहीं आप लोगों को व्याख्या की है। ठीक है, जो हमारा ये जो पीडीएफ में पेज है, पेज नंबर है 13 जो नंबर होता है पेज का, उस पेज पर है लैंगिक जनन। तो सभी ध्यान देंगे लैंगिक जनन क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, थोड़ा मेन पॉइंट पे हम इसके नज़र डालेंगे। देखिए, हमारा जो आज का पॉइंट था लैंगिक जनन। लेसन फर्स्ट है जीव जनन, यानी जीवों में जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लैंगिक जनन हिंदी में बोलते हैं। इसे युग्मक संयोजी जनन भी बोलते हैं। युग्मक संयोजी जनन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये युग्मकों के संयोग से होता है। किसके संयोग से होता है? युग्मकों के। अब युग्मक क्या होते हैं, आप सभी को पता है युग्मक क्या होते हैं। देखिए, ये केवल जन्म, पहले सीधी सी बात है, हायर एनिमल और प्लांट्स में होता है। ठीक है भाई, हायर एनिमल और प्लांट्स में। हायर एनिमल्स मतलब वे जीव जो कशेरुकी होते हैं। कैसे होते हैं? कशेरुकी। तो कशेरुकी जीवों में होता है। ठीक है भाई, उनमें होगा। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट ये, जितने भी कशेरुकी जीव हैं उनमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है जीवों की, कि जीव दो रूपों में पाए जाते हैं। दो रूपों में मतलब एक तो नर होते हैं यानी मेल होते हैं, और सेकंड क्या होता है? फीमेल होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जीव दो रूपों में पाया जाता है। तो दो रूपों में पाए जाने को बोलते हैं हम द्विरूपता। क्या बोलते हैं? द्विरूपता। तो इस बात को भी आप लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। तो द्विरूपता हम इसे बोलेंगे। तो यानी जिन जीवों में नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं उनमें ये जनन होगा। पहली बात बताई हमने, ये कशेरुकी जीवों में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बताएंगे हम। देखिए, जो बड़े जीव होते हैं, मतलब जिनमें नर और मादा जीव होते हैं, उनमें मेल में जो मतलब जो नर होते हैं, नर में नर युग्मक, यानी नर युग्मक, नर युग्मक जो होते हैं ये लिंग कोशिकाएं होती हैं भाई। क्या होती है? लिंग कोशिकाएं। क्योंकि देखो, बताऊंगा इसके बारे में, पहले आप समझ लो थोड़ा। नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, तो ये बात आप लोगों की समझ में आई। यानी नर में नर युग्मक बनेंगे, मादा में मादा युग्मक बनेंगे, यानी इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? कौन से विभाजन के द्वारा होता है? इनका जो निर्माण होता है युग्मकों का, वो होता है, यहाँ देखेंगे, वो होता है अर्धसूत्री। आप सभी को पता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हमेशा अगुणित कोशिकाएं बनती है। कैसी? अगुणित। अगुणित का मतलब होता है यानी हैप्लॉइड। ठीक है, ये जो दो तरह का विभाजन होता है जीवों में। एक तो होता है समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन। ठीक है, सेकंड होता है अर्धसूत्री विभाजन।
आप सभी जानते हैं ये 2 तरह के विभाजन होते हैं। ये समसूत्री जो विभाजन होता है ये तो होते हैं यानी देहिक कोशिकाओं। देहिक मतलब जो शरीर का निर्माण करती है, मतलब देह का निर्माण करती हैं। देहिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें होता है। अब जब देहिक कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, देहिक कोशिकाएं क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो उससे किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, किसका निर्माण होता है? युग्मकों का। तो ये बात समझ में आ गई, नर और मादा युग्मक बनेंगे। तीसरी बात यानी 4th पॉइंट है इसका, जो स्टेप है समझने का, वो आप समझेंगे। जब नर और मादा युग्मक होते हैं तो जीवों में क्या होता है? जीवों में नर में जो नरजीव होते हैं, नरजननांग होते हैं। वो पौधों पे भी लागू होती है बात, और किस पर होती है? जंतुओं पर भी होती है। नरजननांग और मादा में मतलब फीमेल में मादा जननांग होते हैं, क्योंकि जनन करने वाले अंग ही जननांग कहलाते हैं, मादा जननांग कहलाएंगे। चूंकि आप लोग यहाँ पूछोगे, यहाँ एक बात पूछोगे आप कि आचार्य जी हम जंतुओं में तो समझते हैं कि भाई नर और मादा अलग अलग होते हैं, अब हम बात करते हैं पौधों की, तो पौधों में कैसे पता चलेगा कि नर और मादा होते हैं? देखिए, कुछ पौधे तो होते हैं एक लिंगी और कुछ पौधे होते हैं द्विलिंगी, मतलब उभयलिंगी बोलते हैं जिनको। अधिकांश जो फल देने वाले पौधे हैं वे उभयलिंगी हैं। कैसे हैं? उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब उसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स में होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा ये मेल और फीमेल एक प्लांट्स में कहाँ है? आपने फ्लावर देखे होंगे, फ्लावर देखे हैं। फ्लावर के 4 पार्ट हूँ, मैंने आप लोगों को समझाया भी होगा। एक तो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, और एंड्रोसियम, ANDROECIUM, और दूसरा होता है गाइनोसियम। ठीक है भाई। तो जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं तो रंगीन और हरी पत्ती होती है फूल की। कैलिक्स बाहर वाली जो हरे रंग की पत्ती होती है फ्लावर के बाद बाहर की ओर, ठीक है, ये वाली ये कैलिक्स होती है। कोरोला जो रंगीन पत्तियां लगी होती है फ्लावर में, ये जो है रंगीन पत्तियां जो लाल पीली कैसी भी हो सकती हैं, तो ये होती है कोरोला। एंड्रोसियम होते हैं, आपने देखा होगा फूल में मिडिल में होते हैं, एक तो मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, ये यहाँ लगे रहते हैं, बहुत काफी सारे लगे रहते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह ये इधर भी निकले हुए होते हैं, तो ये बात आप लोगों को समझनी है। तो ये होते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये किसी भी फ्लावर में आप देख लेना, मिडिल में जो पार्ट होगा वो फीमेल पार्ट होता है, और ये जो एंड्रोसियम होते हैं ये होते हैं मेल पार्ट, यानी ये नर जननांग है, ये नर जननांग है और ये मादा जननांग है। तो ये बात आप लोगों को समझनी है, यानी फ्लावर का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें दोनों पार्ट जो भाग होते हैं, ठीक है, दोनों पार्ट होंगे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसको वैसे बोलते हैं हम वर्तिका, इसका एक नाम होता है वर्तिका, ठीक है, और इसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है भाई। तो ये बात आप लोगों को समझनी है। यहाँ पे ये रंगीन पत्तियाँ ये लगी रहती हैं, ठीक है, यहाँ बाहर की साइड हरे रंग की पत्तियाँ निकली रहती हैं, जो हमने बताई थी पहले भी आपको चित्र में बताया था। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावर में हम इनकी ऐसे पहचान करते हैं, तो इनमें नर युग्मक बनेंगे, इनमें मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है। नर जनन अंगों में नर युग्मकों का निर्माण होता है, ये बात
यहाँ पे समझाते हैं आपको। कौन सा पॉइंट है हमारा? 5th पॉइंट है। यानी मेल जो पार्ट होते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, युग्मकों को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट। और जो फीमेल पार्ट होता है उसमें फीमेल गैमेट बनेंगे। ये बात आप लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। तो कहने का मतलब है अब तक की जो प्रक्रिया थी वो थी पहचानने की और बनने की। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन उन जीवों में होता है जिनमें नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं। नर और मादा दोनों के सहयोग से, अर्थात दोनों के युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो मिलने के बाद, यानी 6 स्टेप में बता देते हैं बना करके, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं। मैंने बताया था आपको एगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? एगुणित। हमने अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एगुणित कोशिकाएं बनाई थी, वे कोशिकाएं ही हैं ये जो जनन अंगों द्वारा बनी है। तो ये क्या होते हैं? क्रिया होती है इनमें, निषेचन की क्रिया। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि जी निषेचन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, मैं उनके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो ये क्रिया है निषेचन की, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये किसके सहयोग से होगा? जीवों के सहयोग से। नर और मादा जब एक दूसरे के समीप आएंगे तो उनके युग्मकों की क्या होगी? क्रिया होगी। तो युग्मक आपस में मिलेंगे तो N और N 2N बन जाएगा। इस 2N का नाम होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज। युग्मनज, ठीक है। मतलब नर और मादा युग्मकों के मिलने से, यानी इनके संयोग से युग्मनज होगा। क्या बनेगा? युग्मनज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो निषेचन आप लोगों को कोई भी पूछेगा तो आपको यही बताना है कि नर और मादा युग्मकों के मिलने से जो क्रिया होगी, उनके मिलने की क्रिया, उसे निषेचन कहेंगे। और निषेचन की क्रिया के उपरांत जो बनेगा उसे युग्मनज कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी नर और मादा के युग्मकों के मिलने से युग्मनज का बनना ही लैंगिक जनन कहलाता है। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसमें क्या होगा? जब जाइगोट बन जाएगा, ये जाइगोट आकार में वृद्धि करेगा और इसी से क्या बनेगी? संतान बनेगी या फिर फल बनेगा। फल के अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं। उन बीजों को भूमि में लगाने से या बो देने से नए पौधे निर्मित हो जाते हैं। ठीक है भाई? तो हमें क्या पढ़ना है? हमें जनन पढ़ रहे हैं। तो जनन क्या है? जनन वो प्रक्रिया है जिससे कोई जीव जाति अपनी संख्या में वृद्धि करती है। अपने से छोटे, अपने समान आकृति के जीव, यानी अपने जैसी संरचना में बड़े जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये जनन की प्रक्रिया है। तो यहाँ लैंगिक जनन की बात कर रहे थे हम। पहले जनन में हमने एक बात पढ़ी थी, जो डिफरेंस है इनमें। पहले जो जनन थे उनमें नर और मादा नहीं थे, उनमें केवल एक जीव होता है। यानी उनमें हम ये नहीं बता सकते कि नर कौन है मादा कौन है ही नहीं। एक ही जीव होता है, उसी वही डिवाइड होता है 2 या 3 पार्ट में, या जितने भी पार्ट में होता है उतने ही जीव बन जाते हैं, मतलब उसी के शरीर से बनते हैं। लेकिन इसमें क्या है? लैंगिक जनन में न जीव पहले ही 2 रूपों में पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्या है? पुरुष और स्त्री 2 रूपों में पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल। एक जीव तो नहीं है ना, दोनों हैं। तो दोनों युग्मक बनाएंगे, दोनों के युग्मक। यानी जंतुओं में यदि हम बात करते हैं, एनिमल्स में, तो नर युग्मक का जो नाम होता है वो होता है स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु। ठीक है। और जो मादा होती है, मादा युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं अंडाणु, मतलब ओवम, OVUM। ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, ठीक है, तो एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होगा? दोनों के बीच जो क्रिया होगी उससे भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है।
यही भ्रूण बाद में शिशु का रूप धारण करता है, क्योंकि ये भ्रूण केवल एक द्विगुणित कोशिका बना, यहाँ केवल द्विगुणित कोशिका, क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है, मतलब अगुणित है। तो एन और एन 2n, तो द्विगुणित कोशिका बन जाती है। द्विगुणित कोशिकाएं में होती हैं जिन्हें जो समसूत्री विभाजन करती हैं, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा ये कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती चली जाएंगी, इसका आकार बढ़ता चला जाएगा, आकार बढ़ता चला जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शिशु का निर्माण हो जाएगा। शिशु की आकृति कैसी होनी चाहिए भाई, मनुष्य के संतान जो है वो मनुष्य जैसी कैसी बनेगी, ये चीज होती है उसके अनुवांशिक पदार्थ में निहित। अनुवांशिक सूचनाएं उन्हें ही कहते हैं जो ये तय करती हैं कि ये जो हम मतलब जो संरचना बन रही है कोशिकाओं द्वारा वो कैसी बनेगी। वो बिल्ली जैसी बनेगी, यदि बिल्ली की संतान है तो बिल्ली की जैसी बनेगी, यदि मनुष्य की संतान है तो मनुष्य जैसी बनेगी। तो ये बात आप लोगों को समझनी है। तो ये प्रक्रम आपकी समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने पॉइंट पर जो आपके पास पीडीएफ में दिया हुआ है। अब देखेंगे, बड़ी गहनता से देखेंगे, इसको बड़े गौर से समझेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं, हमें पता है पहले ही। और अगुणित मादा एवं नर युग्मकों की परस्पर संलयन से यह प्रक्रिया पूरी होती है। हमने बताया जो युग्मक होते हैं वे अगुणित होते हैं, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, वो दोनों के संलयन से, संलयन मतलब जुड़ने से, मिलने से ये प्रक्रिया पूरी होगी। सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है, जटिल ही तो होती है, इतनी लंबी प्रक्रिया हुई तो ये जटिल प्रक्रिया है ना। जब तक नर और मादा जीव एक दूसरे के समीप नहीं आएंगे ये होने की ही नहीं, ठीक है। तो जटिल प्रक्रिया है ना, यानी इसका होना स्वाभाविक है, बिना इसके होने एक दूसरे के समीप आने ये क्रिया नहीं होगी। इस निमित मतलब लिए, इसलिए जीव के शरीर में विशिष्ट संरचना के जननांग उपस्थित होते हैं। नर जीवों में नर जननांग होते हैं, यानी जनन करने वाले अंग, इस प्रक्रिया को कराने वाले अंग, और मादा जीवों में मादा जननांग होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ये पहचान की जाती है कि ये जीव नर है या ये मादा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जीवों की दैहिक कोशिकाएं, दैहिक मतलब हमने बताई थी जो शरीर को बनाने में भाग लेते हैं, जैसे कि हमारे पूरे शरीर में जो लगी हुई कोशिकाएं हैं वे दैहिक कोशिकाएं हैं, वे अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। एक बात समझ लेना, ये दैहिक कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद, यानी एक निश्चित आयु में आने के बाद क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन। जैसे मनुष्य में बात करते हैं लगभग 13-14 वर्ष या 15 से 18 वर्ष के बीच ये युग्मक बनने शुरू होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण तभी करती हैं। बचपन से ही या जन्म से ही शिशु के शरीर में ये युग्मक नहीं बनते, ये एक निश्चित आयु होती है शिशु की, मतलब जब वो क्या होता है, बालक होता है, किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, यौवन अवस्था बोलते हैं इसको। आपके पास पॉइंट आएगा यौवनारंभ। क्या आएगा, यौवनारंभ, ठीक है। तो यौवनारंभ उसी आयु को बोलते हैं किशोर अवस्था। तो उसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित आयु के अंतर्गत बनते हैं, जबकि अन्य दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। युग्मकों की बनने की प्रक्रिया, यानी जब युग्मक बनने प्रारंभ हो जाते हैं भाई, नर में शुक्राणु या फिर पुंकेसर यानी परागकण, पौधों में बात करें तो परागकण, जंतुओं में बात करें तो शुक्राणु, और मादाओं में क्या होता है, जो मादा भाग होते हैं वे मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करते हैं। उस बनाने की प्रक्रिया को, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शरीर में और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया वह कहलाते हैं युग्मक जनन। तो यहाँ सीधी सी बात करते हैं हम, यहाँ ना तो हम जंतु की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ना पौधों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ खाली लैंगिक प्रक्रिया की। उसमें हम बात करेंगे, अब हमने नू तो बताया नहीं कि लैंगिक प्रक्रिया जंतु में बता रहे हैं हम या पौधों में, तो हम यहाँ किसी भी जंतु का नाम नहीं लेंगे या पौधे का नहीं लेने के, हम यहाँ केवल प्रक्रिया बताएंगे। तो प्रक्रिया में क्या होता है, युग्मक जनन कहेंगे हम इसे भाई, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया, यानी जो हमने बताए थे जिनके द्वारा यह प्रक्रिया होगी उनके बनने की प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। अब देखो, संयुग्म में भाग लेने वाली लैंगिक कोशिकाएं मतलब ये जो युग्मक है ना, लैंगिक कोशिकाएं बोल दिया, में एक नर युग्मक सेल्स तथा दूसरी मादा युग्मक सेल्स होती है। दोनों युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। हमने पीछे पूरे के पूरे प्रक्रम में आपको समझाया था, अभी बना करके। युग्मनज में समय के साथ परिवर्धन होता है। जब भाई युग्मकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज बन जाता है तो समय बीतता चला जाता है,
तो उनमें कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। लेकिन ध्यान रखना ये कोशिकाएं पृथक नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। जैसे खेत एक दूसरे से जुड़े होते हैं ऐसे ही। तो इनमें कोशिकाएं जुड़ती चली जाएंगी तो आकार में वृद्धि भी करेंगी। कोशिका चक्र आपको पता है, जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो वे आकार में भी वृद्धि करती है, कक्षा 11 में पढ़ा था आपने। और नई संतान निर्मित होती है, यानी वही युग्मनज बाद में संतान में परिवर्तित हो जाता है। नई बनी संतान लक्षणों में माता पिता से भिन्न होती है। तो ये मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। बहुत मेहनत कीजिए, खूब मेहनत के साथ में आप इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। पेज दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेज कौन सा है हमारा, ये जिस पर ये है 13। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 14 पे, वो है पौधों में लैंगिक जनन। यहाँ स्पेशल तौर पर नाम ले दिया कि कौन से जीव में है, पौधों में है। तो प्रक्रिया सेम रहेगी, बस नाम चेंज हो जाएंगे युग्मकों के। युग्मक क्या होते हैं, पौधों में जो युग्मक होंगे भाई उसे तो परागकण बोलेंगे, और जो जननक होते हैं वे होते हैं पौधों के, मैंने अभी बताए थे आपको पीछे, पुंकेसर और वर्तिका। पुंकेसर में तो परागकण बनते हैं और वर्तिका में नीचे की ओर फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं, उसमें अंडाणु होता है यानी अंड होता है, ठीक है। तो जब उसी पौधे के परागकण या अन्य पौधे के परागकण उसी प्रजाति के वर्तिका पर आकर के टिकेंगे किसी भी माध्यम के द्वारा, यानी उस पर आएंगे, तो यह प्रक्रिया संभव होगी। इसे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये आएगा, इसे पढ़ करके देखना है आप सभी को। तो क्या करेंगे, ये लेसन का लास्ट पॉइंट था, आप लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे भाई। लापरवाही बिल्कुल मत करना। जो विद्यार्थी आपके संपर्क में है उन्हें बोलें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर देंगे सभी, ठीक है। ऑल पर क्लिक करेंगे जिससे सारी वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सहपाठियों में, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसा ना हो कि आप पर्सनली ही इसका लाभ उठाएं, ठीक है। आपको अच्छी लगे वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो मुझे पर्सनली बता देंगे। तो जय हिंद। नई वीडियो के साथ में दोबारा से मिलेंगे आपको, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।